अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक ओ लेवल फिजिक्स पास पेपर 2023 वेरिएंट 2 समर का ये क्वेश्चन है जो प्रेशर से रिलेटेड है। एमसीक्यूज नंबर 15 है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और उस गैस के मॉलिक्यूल्स को पिस्टन की मदद से कंप्रेस करके उसकी वॉल्यूम को कम किया जा रहा है, गैस की वॉल्यूम को। ठीक है, तो इसने टेबल दिया हुआ है आपको कि प्रेशर जैसे इंक्रीज हो रहा है उस तरीके से वॉल्यूम डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लॉ पढ़ा था, इसको हम कहते हैं बॉयलीज लॉ। और बॉयलीज लॉ में ये कहता था कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। के जो है वो हमारा कांस्टेंट था, लेकिन के असल में था क्या? के जो है वो हमारा टेम्परेचर एक तरीके से एक्चुअली। तो हम इसको P इज इक्वल टू टी अपॉन वी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें टेम्परेचर को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो पी वी इज इक्वल टू टेम्परेचर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पर, पी वी इज इक्वल टू टेम्परेचर के बराबर है। अगर यहाँ पर आप बात करें टेम्परेचर क्यों आ रहा है इधर, क्योंकि देखिए हमारे ऑप्शन सी और डी में टेम्परेचर का जिक्र किया गया है। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग। तो आप कहो कि डायरेक्ट सी को क्लिक डन, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ना हर कोई गैस बॉयलीज लॉ फॉलो करता नहीं है। ठीक है, ये शायद ना करे, ये शायद कर ले, तो शायद सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं टेम्परेचर कम होने का, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम डी का। अब आप बोले हमें कैसे पता चलेगा टेम्परेचर बढ़ रहा है ये टेम्परेचर कम हो रहा है? तो उसका तरीका आपके पास ये है कि आप जो है ना प्रेशर वॉल्यूम का ना प्रोडक्ट लेते रहो, ताकि आपको पता चलता रहे कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या प्रेशर, अब सॉरी, जो कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है पीवी का जो प्रोडक्ट होगा वो टेम्परेचर के बराबर है। और हमें ये पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है या डिक्रीज हो रहा है। तो किस तरीके से करेंगे ये हम? तो प्रेशर और वॉल्यूम की जो है ना हम उसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 10 को करेंगे, 3 और 6 को करेंगे, 4 और 4 को करेंगे। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 20। 2 और 10 को करके हमारे पास फिर 20 आएगी। 3 और 6 को करके हमारे पास 18 आएगी। और 4 और 4 करके हमारी वैल्यू आएगी 16। यानी कि इन शॉर्ट ये हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू है एक तरीके से 20, 20, 18 और 16। ठीक है, तो हमने एक टेम्परेचर का टेबल भी यहाँ पर बना दिया अपने हिसाब से। तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर 2 पॉइंट पे सिर्फ कांस्टेंट है, बाकी यहाँ तक जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। पहले 20 था, फिर 20 हुआ, फिर 18, फिर 16। तो टेम्परेचर जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कि सी और डी ऑप्शन तो पहले से हट गए, क्योंकि सी बोल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट नहीं है। डी बोल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर तो इंक्रीज भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी में ऑप्शन आखिरी है, ए और बी में से कोई आंसर होगा। ए कह रहा है प्रेशर इज डबल, आफ्टर द प्रेशर इज डबल गैस स्टार्ट लीकिंग इनटू द सिलेंडर। लीकिंग इनटू द सिलेंडर का मतलब ये है कि गैस के पार्टिकल सिलेंडर में जा रहे हैं, सिलेंडर के अंदर आ रहे हैं। एक तरीके ये सेंस नहीं बना रही बात। ठीक है, आफ्टर द प्रेशर इज डबल गैस स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। मतलब लीकिंग इनटू द सिलेंडर का मतलब ये है कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो एक तरीके से, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं। और लीकिंग आउट ऑफ द सिलेंडर का मतलब ये है कि आप वॉल्यूम को कम कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा अगर आप टेबल को ऑब्जर्व करो गौर से, तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही है। तो आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि गैस जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द सिलेंडर जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम जो है वो कम हो रही है। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ आ गया है। ये कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।